Hello everyone. Yes, you have seen it right. Within 30 सेकेंड आप डिसऑनेस्ट शॉपकीपर टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर सकते हैं। इन टाइप के क्वेश्चंस में बेसिकली रहता क्या है, जैसे आप मार्केट में गए, आपने कोई चीज लेनी थी 1 kg, ठीक है। आपने शॉपकीपर से 1 kg के लिए कुछ पे करा, तो आपने शॉपकीपर को जब 1 kg का पे किया तो शॉपकीपर आपको 1 kg की जगह 800 ग्राम्स दे देता है आइटम, और चार्ज 1 kg का ही करता है। चार्ज उसने 1 kg का दिया किया और आपसे आपको आइटम कितना दिया 800 ग्राम्स। तो इन टाइप के क्वेश्चंस हम बेसिकली कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, शॉपकीपर वाइल सेलिंग या तो वो कर सकता है, आपसे डिसऑनेस्टी से अपनी चीजें बचा सकता है, या शॉपकीपर वाइल बाइंग फ्रॉम होलसेलर एक डिसऑनेस्टी से भी चीजें कर सकता है। आइए पहले हम देखते हैं वाइल सेलिंग। वाइल सेलिंग में देखिए, जैसे अभी हमने देखा था, शॉपकीपर 1 kg आइटम बेचने की जगह 800 ग्राम्स बेच देता है। आप उससे मार्केट में लेने गए शॉपकीपर से 1 kg की बजाय आपको वो 800 ग्राम्स दे देता है और चार्ज 1 kg का करता है, ठीक है। लेट सपोज 1 ग्राम का प्राइस था 1 रुपी, ठीक है। तो 1 kg के लिए आपने उसे कितना दिया होगा, 1000 रुपीज दिया। 1 ग्राम का 1 रुपी था, तो 1 kg के लिए आपने उसको कितने रुपीज दिए होंगे, 1000 रुपीज, ठीक है। और कॉस्ट उसके लिए, शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम था। उसने कोई इसमें अभी चेंज नहीं किया, बस इसी डिसऑनेस्टी से ही वो अपना गेन कर रहा है। और उसके लिए जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम था, 1 ग्राम के लिए 1 रुपी था, लेकिन उसने दिया कितना ही, सिर्फ 800 ग्राम्स। 800 ग्राम्स के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 800 ग्राम्स के लिए उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 800 रुपए, ठीक है। और सेलिंग कितनी है, 1000 रुपीज। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, 800 की उसकी खरीद थी, बेचा कितने का, 1000 रुपीज का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालना होगा तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, 200 अपॉन 800 इंटू 100, 25% का। ये टाइप होगी वाइल सेलिंग, जब शॉपकीपर बेचते हुए ये डिसऑनेस्टी करके कमाता है, पैसे बचाता है, कमाता है डिसऑनेस्टी करके। अब ये हम देखते हैं वाइल बाइंग, अगर वो डिसऑनेस्ट रहता है शॉपकीपर, तो उस केस में कैसे होता है, इसको रब कर देते हैं। आइए अब बाइंग का केस कंसिडर करते हैं। लेट सपोज एक शॉपकीपर एक होलसेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे 1000 ग्राम 1 kg इस प्रोडक्ट का दे दीजिए। कितना कहता है, 1000 ग्राम इस प्रोडक्ट का दे दीजिए। और हम सपोज करते हैं कि 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपी है, तो 1000 ग्राम के लिए शॉपकीपर होलसेलर को कितना पे करेगा, 1000 रुपीज। अगर 1 ग्राम 1 रुपी था तो शॉपकीपर 1000 ग्राम के कितने पे करता है, 1000 रुपीज होलसेलर को। लेकिन जब ना होलसेलर देख नहीं हो रहा होता, तो शॉपकीपर क्या करता है, 200 ग्राम एक्स्ट्रा उठा लेता है। तो 1000 ग्राम की जगह कितना उठा लेता है वो, 1200 ग्राम उठा लेता है, ठीक है। तो इस केस में शॉपकीपर को फायदा हो गया और होलसेलर को नुकसान हो गया, क्योंकि होलसेलर ने 1000 ग्राम के लिए पैसे लिए होते हैं और दे देता है कितना है, 1200 ग्राम। और शॉपकीपर को फायदा कैसे होता है, 1000 ग्राम के पैसे देता है, ले लेता है कितना, 1200 ग्राम। तो शॉपकीपर को क्या हुआ, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, ये देखते हैं। देखिए 1000 रुपए का उसने टोटल पे किया था 1000 ग्राम के हिसाब से, लेकिन ले लिया कितना, 1200 ग्राम। अगर 1 ग्राम की वैल्यू 1 रुपी थी, तो उसने कितने वर्थ के प्रोडक्ट लिए, 1200 रुपए के प्रोडक्ट लिए। मतलब 1000 रुपए पे 200 रुपए एक्स्ट्रा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1000 रुपए पे 200 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे, 1200 माइनस 1000, 200 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 1000, 200 बटा 1000 इंटू 100, कितना हो गया प्रॉफिट, 20% का शॉपकीपर को प्रॉफिट हो गया इस केस में, ठीक है। यही अगर हम होलसेलर की साइड से देखें, होलसेलर ने 1000 ग्राम के लिए
पैसे लिए थे 1000 रुपए, लेकिन दे कितना दिया 1200 ग्राम। अगर होलसेलर कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, एक ही अभी केस कंसिडर करते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो 1200 ग्राम के उसने लिए, लेने कितने चाहिए थे 1200 रुपए, लेकिन लेता कितना 1000। और 1200 ग्राम की उसकी कॉस्ट प्राइस कितना पड़ता है, 1200 ग्राम का कॉस्ट प्राइस उसे कितना पड़ेगा होलसेलर को 1200 रुपए। 1 ग्राम अगर 1 रुपए था, क्योंकि 1200 ग्राम दे दिया। अब सेलिंग प्राइस 1200 ग्राम के वो चार्ज कितना करता है उससे 1000 रुपए, तो इसको लॉस कितना हो रहा है, और लॉस परसेंटेज 1200 रुपए की खरीद थी और 1000 रुपए का बेच रहा है, कितना 200 का लॉस हो रहा है, कितने पे 1200 रुपए पे इंटू 100, 1/6 इंटू 16.67% का इसे लॉस हो रहा है होलसेलर को। होलसेलर को लॉस हो रहा है 16.67% का। ये चेंज इसलिए क्योंकि शॉपकीपर को 1000 रुपए पे 200 का फायदा हो रहा था, बेस चेंज हो रहा है, और यही होलसेलर को हर 1200 रुपए पे 200 रुपए का नुकसान हो रहा था। लॉस कितना हुआ होलसेलर को 16.67, और शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है 20%। ठीक है, आइए इसके बेस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल एट कॉस्ट प्राइस, वो अपनी लागत पर ही बेचता है, बट यूजेज अ 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 केजी। 1 किलो की जगह वो 900 ग्राम बेचता है, तो वो उसे कितना लाभ प्रॉफिट हुआ होगा। आइए देखते हैं। देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है और मैं ये मान लूं कि 1 ग्राम का 1 रुपी प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, तो 1 केजी का उसने कितना चार्ज किया होगा 1000 रुपीज। अगर 1 ग्राम 1 रुपए का था, तो 1 केजी के लिए उसने कितना चार्ज किया होगा 1000 रुपीज। लेकिन उसके घर से लगा कितना है, सिर्फ 900 ग्राम। 900 ग्राम की कीमत कितनी होगी 900 रुपए। सीपी एसपी, अगर 1 किलो वो बेच रहा है, कह रहा है कि 1 किलो बेच रहा है, और उसकी जगह बेच कितना रहा था 900 ग्राम। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, कॉस्ट प्राइस पे वो बेच रहा है, और 1 ग्राम अगर मैं 1 रुपया मान लू, तो 1 किलो के उसने कितना चार्ज किया होगा कस्टमर से 1000 रुपीज। लेकिन उसके घर से गया कितना, सिर्फ 900 ग्राम। 900 ग्राम गया मीन्स सिर्फ 900 रुपए की चीज गई, तो कॉस्ट प्राइस था 900, सेलिंग प्राइस है 1000, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 100 का प्रॉफिट बटे 900 इंटू 100, कितना हो गया 1/9, 11.11% इज द आंसर, बी इज द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेडर ऐसा वेइंग बैलेंस यूज करता है जो 1 किलो की जगह 1250 ग्राम दिखाता है, और ट्रेडर प्रोफेस करते हैं कि वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। देखिए, लेट्स सपोज आप मार्केट में उसी ट्रेडर के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि 1250 ग्राम दे दे, ठीक है, और 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपी है, तो आप उसे 1250 ग्राम के कितने रुपए देंगे 1250 रुपए आपने उसको दिए। 1 ग्राम का 1 रुपीज था, तो 1250 ग्राम के कितने दिए 1250 रुपए, ठीक है। लेकिन उसने आपको दिया कितना था 1 केजी, 1250 ग्राम फॉर 1 केजी, 1 केजी दिया था। तो ये जो ट्रेडर था 1 केजी उसे कितने का पड़ रहा होगा 1000 रुपीज का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही दे रहा है वो, 1000 रुपीज का पड़ रहा होगा। सीपी एसपी, 1000 रुपीज की चीज वो 1250 में दे रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 250/1000 इंटू 100, कितना हो गया 25%, ठीक है, बी इज द आंसर। ठीक है, अगर इसमें कोई हम में से किसी को ऐसे डाउट हो कि नहीं मैं 1 किलो का ही लूंगा, मतलब मैं 1250 ग्राम जो हमने यहाँ एज्यूम किया है कि हम 1250 ग्राम लेने जाते हैं तब 1000 दे रहे हैं, रादर देन दैट कि हम लेने ही 1000 जाते हैं, तो ये देखिए जब उसका वेइंग बैलेंस 1250 शो करता था, तो वो एक्चुअल देता था कितना 1000 ग्राम। अब हम उससे मांग ही कितना रहे हैं 1000 ग्राम। जब 1250 शो कर रहा होता था तब वो देता था 1000 ग्राम। अब
जब हम उससे मांगे 1000 ग्राम रहे तो कितना उसका वेइंग बैलेंस शो कर रहा होगा? देखिए 1000 बाय 1250 इंटू 1000, 250 से कट गया 4, 5, 200, 800 ग्राम्स। तो जब हम उससे 1000 ग्राम मांगते हैं तो वो 800 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अब इसी चीज में ही अगर 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपी है तो 1000 ग्राम का कितना हो गया, कितना रुपए उसको दे रहा होगा? 1000 रुपीज। और 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस उसको कितना पड़ा होगा? 800 रुपए। 800 ग्राम ही दिखा रहा है। सीपी एसपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 800 की चीज उस ट्रेडर को, ट्रेडर वो 800 रुपए की चीज 1000 में दे रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 200 का अपॉन 800 इंटू 100 कितना होगा ये? 25%, 20। ठीक है, एक बार इसको फिर भी दोबारा देखते हैं। देखिए 1250 ग्राम अगर मैं सीधा लेने जाऊं, ये कैलकुलेशन तब हमें नहीं करनी पड़ेगी अगर हम सीधा यही कहे कि मैं लेने ही 1250 ग्राम जाता हूं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे लेना है, 1250 ग्राम लेने जा रहा हूं। ट्रेडर वही सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस उसका सेम था, और 1 ग्राम का प्राइस मैं 1 रुपी मान लूं, तो 1250 ग्राम के लिए मैंने कितने दिए होंगे उसे? 1250 रुपए। और ट्रेडर की जेब से कितना जा रहा है? सिर्फ 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम्स, मीन्स 1000 रुपीज का, 1000 रुपीज का जा रहा है। ट्रेडर की जेब से 1000 रुपीज लगे और 1250 रुपए उससे ले रहा है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 250 का। कितने पे? 1000 पे। तो कितना? 25% प्रॉफिट। या अगर इसी को उसमें किए कि मैं ये कहूं कि नहीं मैं लूंगा 1000 ग्राम ही, मतलब मेरे को 1250 वाली कैलकुलेशन ही मेरे को 1000 से ही करना है, तो क्या होगा? ये ना उसी प्रपोर्शन में रिड्यूस हो जाएगा। जैसे 1250 रुपए किलो दिखा रहा था, इसी तरह वो अगर 1000 ग्राम मैं उस रीडिंग पे क्या होगा वेइंग बैलेंस शो करने के लिए, जब 1000 ग्राम शो कर रहा होगा तो एक्चुअल सिर्फ 800 ग्राम हुआ होगा। देखिए जब 1250 ग्राम शो करता था तो एक्चुअल कितना था? 1000 ग्राम। अब मैं उससे 1000 ग्राम मांग रहा हूं, 1000 ग्राम जब शो करे तो एक्चुअल कितना होगा? 1000 बाय 1250 इंटू 1000, तो एक्चुअल में कितना होगा वो? 800 ग्राम्स। ठीक है, जब मैं उससे 1000 ग्राम्स मांग रहा हूं तो एक्चुअल में दे रहा है 800 ग्राम्स। अब वही चीज जो हमने यहां करी थी, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपी अगर मैं मान लूं, तो 1000 ग्राम मैं उससे मांग रहा हूं, उसने 1000 ग्राम के कितने दिए होंगे ट्रेडर को? 1000 रुपीज। और ट्रेडर को 1000 ग्राम की जगह उसने दिया कितना है? 800 ग्राम। 1 रुपी था पर ग्राम, और सीपी इज इक्वल्स टू एसपी। तो एक 800 ग्राम ट्रेडर को कितना घर पे पड़ रहा होगा? 800 रुपए का। कॉस्ट प्राइस 800, एसपी 1000, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है ट्रेडर को? 200 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 200 बाई 800 इंटू 100 कितना हो गया? 1/4 इंटू 100, 25% इज आंसर, बी इज आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन फॉल्स वेट यूज करता है, इंस्टेड ऑफ 1 kg वो 800 ग्राम बेचता है, तो उसे लॉस या प्रॉफिट कितना हुआ होगा? यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, 1 किलो की जगह 800 ग्राम बेच रहा था, यहाँ भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस तो होगा ही नहीं, ये कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम 2 से 3 टेक्निक से करते हैं। इन क्वेश्चंस में ना कोई भी ये डिसऑनेस्ट टाइप वाले क्वेश्चन में हमें ये चीज ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं करना कि एक पार्ट में हम क्या कहते हैं रुपीज में डील कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में हम वेट में डील करके दोनों को मिक्स कर देंगे। एक चीज को हम कांस्टेंट मान के करेंगे, वेदर रुपी या वेट। ऐसा नहीं है कि एक जगह हमने 1000 ग्राम बेचा, उसका कुछ प्राइस था, अगली जगह हमने 800 ग्राम बेच के प्राइस करके दोनों में प्रॉफिट निकाल लिया। एक चीज को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, एक टेक्निक से देखते हैं। देखिए 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, 10% यहां लिख लेते हैं सीपी बाइंग एसपी स्लैश सेलिंग। देखिए 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 100 की चीज 110 में बेच रहा है, 100 रुपए की चीज 110 में बेच रहा है। 800, और सेकंड केस में 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। देखिए अगर 1 ग्राम का 1 रुपी मान लो, तो उसे कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा ये ट्रेडर को? 800 ग्राम्स, 800 रुपीज। और सेलिंग कितना है 1 kg का? 1000 ग्राम्स, 1000 रुपीज।
ठीक है, इस टाइप में क्या करेंगे ऐसे लिखने में, जब ये सक्सेसिव हो रहा है तो जो लेफ्ट या राइट से कैंसिल होता होगा वो कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेट इनका लेफ्ट साइड और राइट साइड का प्रोडक्ट देखेंगे। इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये 8 रुपए की चीज 11 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 3/8 इंटू 100, 37.5% इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरी टेक्निक से भी देखते हैं। देखिए 10% प्रॉफिट में बेच रहा है और 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg। अगर मैं 1 ग्राम 1 रुपी का माना हुआ है तो 1000 ग्राम्स के लिए वो कितना उसे चार्ज करता, वैसे 1000 रुपीज 1000 ग्राम्स के लिए कितना चार्ज करता 1000 रुपीज, लेकिन वो बेच कितना रहा है, जा कितना रहा है उसके घर से, ट्रेडर के घर से 800 रुपीज का, और 1000 की जगह जब 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, जो आइटम 1000 की बननी थी उसको वो कितना क्या चार्ज कर रहा है 1100 रुपए का। 1000 से कितना हुआ 1100, तो इससे प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज 800 की चीज पड़ रही थी 1100 में दे रहा है, तो कितने का हुआ 300/800 इंटू 100, 37.5%। ठीक है, ये वाला दोबारा देखते हैं। देखिए 800 रुपए की चीज, सॉरी 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम बेच रहा था। अगर मैं 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपी मान लू तो 1000 ग्राम्स का कितना हो गया 1000 रुपीज। 1000 रुपीज की उसे कॉस्ट कितनी पड़ रही थी 800 रुपीज, लेकिन जो भी वो कॉस्ट पड़ रही थी, जो भी उसका प्राइस पड़ रहा था, उसे वो 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 1000 का 10% प्रॉफिट इज 1100। 10% प्रॉफिट को कंसिडर करके कितना हुआ 1100, तो 800 रुपए की चीज 1100 रुपए में बेच रहा है, तो कितना हो गया प्रॉफिट परसेंटेज इज 300 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 100, 37.5%। ठीक है, एक इसको हम सक्सेसिव चेन से भी करेंगे, करके देखते हैं। जनरली हमें ये दो से ही करना है, वो यूज नहीं करना, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 10% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, सक्सेसिव चेंज वाला जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कितना हुआ 10% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहां पर कितना प्रॉफिट हो रहा है 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब अगर कॉस्ट 800 थी तो उसके लिए वो चार्ज कितने का कर रहा था 1000 रुपीज, तो ये कितना प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा था, इंडिविजुअल को देखें तो कितना था 200/800 इंटू 100, 25%। दूसरा कितना हो रहा है हमें प्रॉफिट 25% का, तो सक्सेसिव एक यहां से प्रॉफिट, दूसरा यहां से प्रॉफिट, नेट कितना चेंज आया हमें, नेट परसेंटेज कितना आया 10 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 10/100%, कितना आया, ये यहां से यहां गया 2 5 2.5 25 10 35 2.5 37.5% इज आंसर सी। ठीक है, ये दो प्रेफर करिएगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, कई बार एक दो टर्म और ज्यादा दे दी कि इसकी जगह वो एक कहीं और से भी फायदा ले रहा है, होलसेलर से भी ले रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इन दो मेथड से आप प्रेफर करिए। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट, मतलब जितना बेचना होता है उससे 12% कम बेचता है, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सीपी, 10% उससे लाभ कमाता है, तो उसे गेन परसेंट उसका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितना बेचना होता है उससे 12% कम बेचता है, यहां पे लिख लेते हैं सीपी स्लैश बाइंग एसपी स्लैश सेलिंग। देखिए 12% कम बेचता है, तो मींस कितना 1000 ग्राम की जगह कितना बेचता होगा 880 ग्राम, 1000 का 12% कितना होता है 120 ग्राम, तो 1000 ग्राम की जगह कितना बेचता होगा 880 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितना बेचता होगा 880 ग्राम। अगर 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है तो उसे कितना बेच, घर पे कितना पड़ रहा है 880 ग्राम, 880 रुपए का, और बेच उसके लिए 880, वो जो बेच रहा है उसके लिए चार्ज कितना कर रहा है 1 किलो के हिसाब से 1000 रुपए। और क्या कहता है कि मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मींस 1000 की चीज 1100 में बेच रहा है,
तो ओवरऑल क्या हो गया, यहां से ये कटा, यहां से ये, ठीक है, 11×8 = 88, 11×110, 2×4 = 8, 2×5 = 10, 4 की चीज 5 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 1/4 इंटू 100, 25% इज द आंसर। ठीक है, इसको हम एक और टेक्निक से देखते हैं। देखिए, जो हमने लास्ट टाइप करे थे वैसे ही, क्या कह रहा है, मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सीपी, और लेकिन 1000 ग्राम की जगह 880 ग्राम बेचता है। 1000 ग्राम की वो चार्ज एक्चुअल में कितना करता है, वैसे 1000 रुपए, लेकिन और कॉस्ट उसे कितनी पड़ रही है, 880। 1000 ग्राम की उसे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, जो घर से पड़ रही है, अगर 1 ग्राम 1 रुपए का था तो 880 रुपए, 1000 ग्राम का 1000 रुपए था और 10% इस पे प्रॉफिट कमाता है, तो कितना हो गया, 1100। 880 अगर कॉस्ट प्राइस पड़ रहा था उसे, बेच कितने रहे उसे, 1100 की, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 120 या 220, 220, 1100 माइनस 880, 220 अपॉन 880 इंटू 100, 22×88, 100/4 इज 25%। ठीक है, लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 12.5% लॉस, 12.5% की हानि पर, लॉस पर बेचता है, बट यूजेस वेट ऑफ 28 ग्राम इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। 36 ग्राम अगर शो कर रहा है तो एक्चुअल में वो कितना बेचता है, 28 ग्राम, तो उसका प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट क्या होगा। देखिए, यहां पे लिख लिया सीपी स्लैश बाइंग, ठीक है, इधर एसपी स्लैश सेलिंग। देखिए, सेल इज गुड्स एट 12.5% लॉस, 12.5% लॉस पर बेच रहा है, तो 8 रुपए की चीज कितने की बेच रहा होगा, 7 रुपए में, 12.5% लॉस, एंड यूजेस 28 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। 36 ग्राम की जगह वो कितना जब 36 ग्राम बेच रहा होता है तो एक्चुअल में कितना बेच रहा होता है, 28 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मान लूं तो 28 ग्राम उसे कॉस्ट पड़ रही होगी, और चार्ज कितने का कर रहा है वो, 36 ग्राम का 36 रुपए। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देंगे जो भी हो रहा है, 7×4 = 28, 4 से नीम 36, 8 9, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 से 9, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, 8 से 9 कितना हो रहा है, 1/8 इंटू 100, कितना हो गया, 12.5%। ठीक है, अब इसको हम एक और टेक्निक से देखते हैं, दूसरे से 12.5%, सी जो लास्ट हमने किया था उसी से ही करेंगे। देखिए, अगर 1 ग्राम का प्राइस, मैं 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए मान लूं, तो कॉस्ट उसको कितनी पड़ रही थी घर पे, ये जो शॉपकीपर था, 28 रुपीज कॉस्ट पड़ रही थी। ठीक है, लेकिन वो चार्ज कितना करता है इसका, जब वो बेच रहा है, दिखा रहे 36 ग्राम, तो 36 रुपए चार्ज करता। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसे वो 12.5% लॉस पर बेच रहा है, तो 36 रुपए जो उसको कॉस्ट हो रही थी उसका 12.5%, मतलब 7/8 ऑफ 36 कितना हो जाएगा, 8×32, 4.5, 7×28, 7×5, मतलब 31.5 रुपए हो गया इसका। तो 28 रुपए की चीज 31.5 रुपए पे बेच रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100, 7×28, 7×5, कितना हो गया, 4, 2, 5×5 = 25 बाय 2, 12.5%। आंसर सी इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोमिसेस टू सेल मिल्क ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रॉफिट कमाता है 16 2/3% बाय एडिंग वाटर। तो वो रेशियो क्या होगा, मिक्सचर और मिल्क में, ये निकालना है। देखिए, 16 2/3% कितना होता है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे, हमें ये पता है वैसे 1/6 होता है, लेकिन एक बार इसको करके भी देख लेते हैं। 16 × 48 और 2 50/3, परसेंटेज हटाएंगे तो
बाई 100 कितना हो गया 1/6। अगर 6 क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस था, एक प्रॉफिट है, तो कितना का सेलिंग प्राइस हो गया 7 का। कॉस्ट प्राइस कितना है 6, सेलिंग प्राइस कितना है 7। तो रेशियो निकालने किसका, मिक्सचर एंड मिल्क का। देखिए अगर उसे घर पे 6 रुपए पड़ रहा था और वो कह रहे कि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन बेच कितने का रहा है 7 का, तो पानी मिलाया होगा। अगर 6 कीमत थी, 7 का वो चार्ज कर रहे हैं, चार्ज के सीपी के हिसाब से वो कह रहे हैं कि मैं विदाउट प्रॉफिट बेच रहा हूं, तो 1 यूनिट उसने क्या पानी मिलाया होगा। इसमें 1 यूनिट क्या होगा वाटर, ठीक है। 6 यूनिट क्या था प्योर मिल्क, 6 यूनिट क्या था प्योर मिल्क, 1 यूनिट वाटर। तो मिक्सचर कितना हो गया, मिक्सचर इज टू मिल्क कितना हो गया 6 + 1 कितना हो गया मिक्सचर 7, मिल्क कितना है 6, 7/6 आंसर हो गया 20 आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल्कमैन परचेजेस मिल्क एट ₹X पर लीटर में वो खरीदता है और बेचता है कितने में 2x पर लीटर। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी करता है कि हर 6 लीटर प्योर मिल्क पर 2 लीटर पानी मिलाता है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, आइए देखते हैं। देखिए सीपी एसपी, अगर 1 की खरीद रहा था तो वो 2 का बेच रहा है, अगर 1 का खरीद रहा था तो 2 का बेच रहा है। और देखिए 2 लीटर ऑफ वाटर विद एवरी 6 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, घर पे उसे कीमत कितने की पड़ रही होगी 6 की। चार्ज किस हिसाब से कर रहा होगा 6 + 2 8, ठीक है। कीमत कितने की 6 अगर प्योर था, 2 तो पानी था, तो कितना हो गया 6 + 2 8 का। एक तरह से वो बेच रहे हैं, कीमत कितनी पड़ रही थी 6, तो ये कितना हो गया 2 3 कितना हो गया ये फिर 3 से 8। कॉस्ट प्राइस कितना था 3 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 8 यूनिट, कितना कमा रहा है 5 यूनिट का, 8 - 3 5। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 5/3 इंटू 100 कितना हो गया ये 166.67% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया ये, डी इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप इज गुड्स बाय 80%, 80% ऊपर मार्कअप करता है एंड गिव्स डिस्काउंट ऑफ 25% और उस पर 25% डिस्काउंट दे देता है। बिसाइड्स ही गेट 20% मोर अमाउंट पर केजी फ्रॉम होलसेलर, होलसेलर से वो 20% अमाउंट ज्यादा ले लेता है डिसऑनेस्टी से, एंड सेल्स 10% पर केजी लेस टू कस्टमर। तो ओवरऑल उसे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए सीपी एसपी, बाइंग स्लैश सीपी एसपी सेलिंग, ठीक है। देखिए 80% ऊपर मार्कअप करता है, इट मीन्स क्या 100 की चीज 80% ऊपर मीन्स 100 का 80% कितना होता है 80, 80% ऊपर 100 + 80 180 की बेचता, ठीक है। एंड गिव्स इट डिस्काउंट ऑफ 25%, 25% किसी चीज पे डिस्काउंट। तो अगर वो 4 मार्क्ड होता, अगर 4 मार्क्ड होता तो डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचता 3 का, ठीक है। ही गेट्स 20% मोर अमाउंट पर केजी, तो 1000 की जगह वो कितना ले लेता है 1200। तो उसने पे कितने का किया होगा 1000 का और लिया कितने का है 1200 का। पे 1000 का किया है, ली आइटम्स कितने की है 1200 रुपए, ठीक है। एंड 10% लेस टू कस्टमर, 10% लेस टू कस्टमर मीन्स अगर 1000 का उसे देना था तो वो देता कितने था 900 का। तो 900 कॉस्ट पड़ रही थी और दे कितने का रहा है उसको, दे एक्चुअल में कितना है 900 वाली चीज कितने की दे रहे हैं उसको 1000 की। जो भी कैंसिल होगा कैंसिल आउट कर देंगे, 1000 से ये गया, 20 से ये 20 गई, 1 से ये गया, 9 से ये गया, 2 से ये गया, ये 2 5, 2 6 12, तो कितना हो रहा है ये
5 दूनी ये कट जाएगा एक और, वैसे 2 से ये एक और 3, तो 5 से कितना हो रहा है ये 3 इंटू 3 9, 5 से कितना हो रहा है 9, तो गेन कितने का हो रहा है 4 यूनिट का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 9 माइनस 5, 4 अपॉन में 5 इंटू 100, तो कितना हो गया ये 80% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इज द आंसर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स गुड्स टू ए कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ T% ओवर द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे T% ऊपर बेचता है और 1 किलो की जगह 800 ग्राम बेचता है, एंड हिज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज, टोटल उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो वैल्यू ऑफ टी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ सीपी एसपी 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो अगर 1 ग्राम का 1 रुपी है तो कितना पड़ेगा ये 800 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे कितना पड़ रहा होगा सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज, एंड टोटल प्रॉफिट इज 40%। टोटल इट मीन्स ये चीज कह रहा है, टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है 40, तो 40 मीन्स कितना 100 की चीज 140 की बेच रहा है। तो ये यहाँ वाली ये T% एट ए प्रॉफिट ऑफ T%, हमें ये निकालनी है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम, पहले ये कैंसिल कर देते हैं 4 से 5, इसी तरह यहाँ से ये 5 से 7, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x y, ठीक है। तो 4x अपॉन 5y इक्वल्स टू क्या हो गया 5/7, x इज टू y कितना हो गया 25/28, मीन्स ये कितना आ रहा है 25, ये कितना आ रहा है 28, तो कितना गेन बनेगा 25 पे 28, मीन्स 3 यूनिट का गेन आ रहा है 25 पे, 3 यूनिट का आ रहा है 25 पे, तो कितना ओवरऑल परसेंटेज गेन आ रहा होगा 4 4 थी 12%, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12%। सी इज द आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 800 ग्राम्स वे कर रहा है 1 kg की जगह, देखिए 800 उसे घर पे पड़ रहा होगा, ठीक है 1 kg की जगह 800 प्राइस पड़ रहा होगा, और लेकिन इसे ये कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट इज 40%, मतलब अगर जब कीमत 800 पड़ रही थी कॉस्ट प्राइस 800 था, तो इस पे मतलब ओवरऑल कितना 40% का गेन होगा। तो 800 का 40% कितना होता है 320, 800 प्लस 320 कितना बन रहा होगा, ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना बन रहा होगा इस पे 1120 का, 1120 का पड़ रहा होगा। 800 पे अगर 40% गेन करूंगा 320, तो 320 प्लस 800 1120, और लेकिन ये था कितने पे 1 किलो पे, मींस यहाँ पे कितना था 1000 पे, ऊपर कितने प्राइस पे बेच रहा है 1000 वाली चीज कितने की बेच रहा है 1120 की, तो कितने परसेंटेज ऊपर इसने ये कर रखा है मार्कअप 120 बाई 1000 इंटू 100, 12% इज द आंसर सी। ठीक है, thank you everyone, thanks for watching, and please like, share and subscribe, and if you have any doubts you can ask those doubts in comment section. Thank you.